ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस उसको पढ़ाएंगे। और मैंने आपको इसकी फर्स्ट 2 एक्सरसाइज पढ़ाई हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 पे। और इसको डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे कुछ बेसिक्स फॉर्मूले पर जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के हैं, जो आपके 11th में भी काम और 12th में भी आएंगे और आगे तुम पढ़ाई करोगे वहां भी काम आएंगे। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूले है जो सभी जगह जहां जहां जब ट्रिग्नोमेट्री का बात होगी तब ये फॉर्मूले बात आएंगे। मैंने 19 तक लिखे हैं, बाकी cos c प्लस cos d और cos c माइनस cos d ऐसे साइन पर ये कुछ फॉर्मूले रह गए, वो आप बुक में से लिख लेना। तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, यानी x है तो x हो जाएगा, cos माइनस x cos x होता है। तो इसका मतलब क्या, cos sec और cot तीन फंक्शन कैसे होते हैं हमारे, पॉजिटिव। cos x प्लस वाई या a प्लस b भी हो सकता है, तो क्या होता है cos x cos y माइनस sin x sin y। पता है हमें एक याद करना पड़ता है, दूसरा अपने आप हो जाता है। मैं प्लस का याद कर लू माइनस का हो जाएगा, जब प्लस होता है तो माइनस और माइनस होगा तो प्लस। प्लस पे cos साइन में प्लस पे प्लस ही होता है और माइनस पे माइनस। टेन में भी सेम है, टेन में यदि यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, यदि ऊपर माइनस है तो नीचे क्या आएगा प्लस। सेम एज कॉट के हैं। cos 2x के 4 फॉर्मूले हैं, एक cos और साइन में, एक cos में, एक साइन में और एक tan में। ऐसे ही sin 2x के 2 sin x cos x 2 tan x by 1 plus tan square x। tan 2x के sin 3x का cos 3x का, जैसे tan 3x का भी फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले 12th क्लास में सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होने हैं, 7th चैप्टर डिफरेंशिएशन में भी यूज होने हैं, इंटीग्रेशन में भी इनका यूज होना है। तो इन फॉर्मूले को अच्छे से देख लेना। अब इन्हीं फॉर्मूले के बेसिक पर हम एक्सरसाइज 3.3 पे बात करेंगे। अब वो देखो, ठीक है ना। अब हम एक्सरसाइज 3.3 पे बात करेंगे। और 3 के फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो क्या है, साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 45 इक्वल टू -1/2। जो पहले 4 क्वेश्चन है ऐसी तरीके से क्वेश्चन है। हमें क्या करना, प्रूफ दैट करना है कि जो हमारा LHS है वो किसके बराबर आना चाहिए, RHS के बराबर आना चाहिए। तो LH लेफ्ट हैंड साइड, साइन स्क्वायर π/6 मीन 30, ये क्या है साइन 30, साइन 30 साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 45। साइन स्क्वायर 30 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस cos स्क्वायर 60 जिसकी वैल्यू भी कितनी होती है 1/2। स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायर कर दिया, tan 45 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, 1 प्लस 1 माइनस 4, तो क्या आया 2 माइनस 4/4।
4, ठीक है, -2/4 इक्वल टू -1/2 किसकी वैल्यू है? RH x, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया। जो वैल्यू थी sin 30 की, cos 60 की और tan 45 की, जो वैल्यू थी वो वैल्यू रख दी। उसके बाद क्या एलसीएम लिया है, प्लस माइनस किया है, सिंपल था। अब हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे 5th क्वेश्चन पर। पहले 4 क्वेश्चन सेम है। जो 5th क्वेश्चन है उसमें हमें वैल्यू निकालनी है। देखो हमने जो वैल्यू पढ़ी है, कौन सी पढ़ी है? 0 की। हमें जब थीटा 0 होता है तो वैल्यू निकाल लेते हैं, 30 पे भी निकाल लेते हैं, 45 पर, 60 पर, 90 पर, फिर 180, 270 समथिंग। लेकिन अब हमें वैल्यू नहीं पता होती, जैसे 75, जैसे 15, उनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 है, वो क्या है? tan 15 की वैल्यू पूछता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15। अब देखो हमने tan 30 और 45, 60 और 90 की वैल्यू पढ़ी है, 15 की नहीं पढ़ी। तो क्या करेंगे? हम ऐसी वैल्यू लेंगे जिसमें क्या होती है, ये दोनों वैल्यू आएंगी। जैसे tan 15 को, tan हमें दो वैल्यू लेनी है जो प्रॉपर वैल्यू भी बनती हो और 15 भी आ जाए। जैसे 45 माइनस 30, क्योंकि 45 में से 30 जाएंगे तो कितना आएगा? 15। अब ये क्या बन गया? tan a माइनस बी। tan a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a इंटू tan b। 45 की वैल्यू 1, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 प्लस 1/√3। इसके बाद क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे तो √3, √3 माइनस 1/√3, √3 √3 प्लस 1/√3, √3 से √3 तो क्या आया? √3 माइनस 1, √3 प्लस 1। अब ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे? हम करेंगे इसका रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन पता है तुम्हें? डिनोमिनेटर का होता है, यहाँ पॉजिटिव साइन है तो किसका करेंगे? नेगेटिव साइन। ध्यान से देखना, a माइनस बी, a माइनस बी, ये तो हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी, a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आया? 4 माइनस 2 √3/2। उसके बाद ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा? 2 माइनस √3। तो कितना आ गया? हमारे पास जो वैल्यू आई है निकल के, वो आई है 2 माइनस √3। किसकी वैल्यू? tan 15 की वैल्यू। क्लियर है ना? हमने 45 और 30 को माइनस कर दिया तो क्या आता है? 15। इसमें फिर फॉर्मूला लगा दिया tan a माइनस tan b, tan a माइनस b। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे 6 क्वेश्चन पर। सिक्स क्वेश्चन क्या है? हमें वो भी प्रूफ करने हैं, ठीक है ना? सिक्स
क्वेश्चन की बात करते हैं। 6 क्वेश्चन है cos π/4 माइनस x cos π/4 माइनस y। ठीक है, इसके बाद क्या है, माइनस π/4 माइनस x π/4 माइनस y। इसका टू क्या प्रूफ करना है, हमें लाना है sin x प्लस y। बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, cos a प्लस बी, वो होता है cos a cos b माइनस sin a इंटू sin b। किसका फॉर्मूला बनता है, cos a cos b माइनस sin a इंटू sin b। ये फॉर्मूला होता है sin cos नेगेटिव होता है तो क्या आता है, पॉजिटिव, तो हो जाएगा cos a प्लस ठीक है ना। cos a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। ठीक है, π/4 और π/4 2π/4 माइनस x माइनस y, 2 से 2 π/2। ये क्या है, दोनों से नेगेटिव कॉमन ले लिया, क्या बन गया, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, sin थीटा, जो किसकी वैल्यू है, RHS। कितना इजी था, बस हमारे पास क्या है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला याद था, तो cos a cos b माइनस sin a sin b। दोनों π/4 π/4 दोनों प्लस के थे, ऐड कर लिए 2π/4, 2 से काट लिया 90, दोनों से नेगेटिव कॉमन ले लिया, x प्लस वाई हो गया। ठीक है, अब हम 7th क्वेश्चन करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन क्या है, सेवंथ क्वेश्चन इजी है, tan π/4 प्लस एक्स इक्वल टू प्रूफ करना है 1 प्लस टेन एक्स 1 माइनस टेन एक्स। LHS की बात करेंगे, tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan a प्लस tan b, tan a ओवर tan b, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये क्या है, नेगेटिव, इसमें नेगेटिव का फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस ठीक है। इसके बाद क्या है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 tan 45 की, तो हो जाएगा 1 प्लस tan x ओवर 1 माइनस tan x, 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस, तो मैं पता है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होती है और इसकी इसके साथ होती है, तो ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 1 प्लस tan x का स्क्वायर 1 माइनस tan x का स्क्वायर, तो क्या है
दोनों का स्क्वायर है तो इसको लिख सकता हूं 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर है, RHS के बराबर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत इजी है। cos 3π/2 प्लस x, cos 3π/2 प्लस x, cos 2π प्लस x। ठीक है, इसके बाद है cot 3π/2 माइनस x प्लस cot 2π प्लस x इक्वल टू 1। ये भी इजी क्वेश्चन है। LHS मैंने कहा था क्वाड्रेंट याद रखना, और हमेशा जो फंक्शन चेंज होते हैं 90 पे और 270 पे चेंज होते हैं, 90 और 270। तो cos 3π/2 का मतलब होता है 270 प्लस थीटा, इसका मतलब चेंज होगा, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या है, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव। तो कॉस 270 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। चलिए, कॉस 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन कैसे होते हैं, पॉजिटिव। कॉस 360, 2π का मतलब 360 होती है, और ये चेंज होगा नहीं तो क्या लिख देंगे, कॉस x। कॉट 3π/2, एक सिंपल सी बात है, 270 है, चेंज तो होगा ही होगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, कॉट 270 माइनस थीटा tan थीटा प्लस 360 है, तो ये चेंज नहीं होगा, तो कितना आ गया, साइन एक्स कॉस एक्स। tan x की वैल्यू होती है sin x बाई cos x प्लस cot की होती है cos x बाई sin x। sin x इंटू cos x, इनका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x ओवर में cos x इंटू sin x। देखो इससे ये कट गया, साइंस के थीटा कॉस के थीटा कितना होता है, 1, जो किसकी वैल्यू है, RHS की वैल्यू। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, उस पे बात करेंगे। वो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो हमारे पास cos 270 प्लस x, ये 135 है, ये दे दिया हमें cos 3π/4 है, अब की बार cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x।
cos 3π/4 प्लस एक्स cos 3π/4 माइनस एक्स माइनस 1/2 माइनस √2 साइन एक्स। क्या है? माइनस √2 साइन एक्स। LHS देखो cos C माइनस cos D, cos C माइनस cos D, इसमें हमें क्या यूज करना है? cos C माइनस cos D। क्यों? cos C हो गया माइनस cos D। अब cos C माइनस cos D फॉर्मूला क्या है हमें वो पता होनी चाहिए। अब वो फॉर्मूला है हमारे पास, अगर नेगेटिव है माइनस के 2 साइन एक्स प्लस वाई, माइनस के 2 साइन, चलो मैं यहां लिख देता हूं, चलो मैं उधर लिख देता हूं। क्या है? cos C माइनस cos D का फॉर्मूला है माइनस के 2 साइन एक्स प्लस वाई 2, माइनस के 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन, ठीक है? ये फॉर्मूला है किसका? cos C माइनस cos D, उसको यूज करेंगे यहां। तो माइनस के 2 साइन, ये क्या है? C, ये C प्लस D है, बट मैंने क्या लिखा है? एक्स वाई, तो यहां भी एक्स वाई लिख देता हूं। C प्लस D मान लो, C माइनस D मान लो, x मान लो, ए बी मान लो, ठीक है ना? तो cos x माइनस वाई, तो ये फर्स्ट x है और ये y है, तो x प्लस वाई बाई 2, एक्स माइनस वाई अपॉन 2, तो माइनस 2 साइन, ये क्या? x कंप्लीट प्लस इंटू साइन एक्स माइनस वाई, इसमें से क्या करेंगे? ठीक है ना? माइनस के 2 साइन C प्लस D या x प्लस वाई अपॉन 2, बिल्कुल सही, इंटू साइन x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ओके, इसके बाद क्या? माइनस के 2 साइन, क्या ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, 3π/4 3π/4 6π/4/2, ठीक है? साइन बाहर नेगेटिव तो अंदर वाले साइन चेंज होंगे, 3π/4 प्लस एक्स माइनस के 3π/4 प्लस एक्स अपॉन 2, इससे ये कट गया, 2 से 3 माइनस के 2 साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स और एक्स 2x, 2x को 2 से डिवाइड दूंगा तो क्या आ जाएगा? x माइनस 2 साइन 3π/4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन पाई माइनस के π/4, साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, वो किसके बराबर होता है? साइन थीटा π/4 माइनस 2, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/√2, √2 को 2 से काटूंगा तो √2 टाइम्स कटेगा, तो माइनस के √2 साइन एक्स, ये हमारे पास ये आ गया। ये किसके बराबर है? RHS के, क्योंकि √2 को √2 से काट दिया, √2 टाइम्स, ठीक है? इसी के अकॉर्डिंग आपकी इस एक्सरसाइज को यहीं स्टॉप करता हूं। आपके जो इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। यदि किसी बच्चे को हमारे इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट कर सकता है, या किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है वो कमेंट कर सकता है। तो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।